जब ही नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। जैसी चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब ही नाम हृदय भयो, ये कलयुग है। कलयुग में और भक्ति फलदायी नहीं होती है। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरो ही पारा। तो ऐसी क्या विशेषता है ये राम नाम में, जो सभी संतों ने प्रशंसा करी है। इस नाम के महत्व को जाना है। एक संत ने तो यहाँ तक कहा, नाम जपत कोड़ी भला। कोड़ी यानी कुष्ठ रोगी, वो भी अगर राम नाम भजन कर रहा है तो वो भला है, वो अच्छा है। नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई पड़े जिस चाम। कंचन देह किस काम की, जामुक नाही नाम। अब शरीर तो कीमती है, सोने से भी कीमती है। एक तरफ है स्वरूपवान रूपवान मनुष्य, और एक तरफ है कोड़ी कुष्ठी। मगर संतों ने कहा है कि वो कोड़ी कुष्ठी तो ये शरीर का है। कंचन जैसी देह है तो ये शरीर है, मगर ऐसा शरीर क्या काम का जिस शरीर से वो भजन नहीं कर रहा है, परमात्मा का नाम नहीं ले रहा है। परमात्मा का नाम लेने वाला धन्य है, क्योंकि ये जब ही नाम हृदय धर्या, जब हृदय से ये राम नाम का सुमिरन करते हैं तो भयो पाप को नाश। हमने जो पाप किया है ये पाप का नाश होता है। और सभी नाम कर्म को बढ़ाने वाले हैं, केवल ये राम नाम कर्म को काटने वाला है। हम सभी संसार में आए हैं, मनुष्य शरीर धारण किया है, सभी सुखी होना चाहते हैं और सुख के लिए हमारी कोशिश जारी है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि सुख का संबंध कर्म से है, और कर्म बनता है हमारे कर्तृत्व से। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। अभी जो हम कर्म लेके आए हैं, भाग्य लेके आए हैं, इसको कहा है प्रारब्ध कर्म। यानी हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है ये पहले ही लिखा जा चुका है। जब महाभारत में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था, अर्जुन विषाद योग में गीता में कहा है, तो भगवान कृष्ण ने उसको आखिर में समझाया कि तुमको तो केवल कर्तव्य करना है, ये सब काल के अंडर में है, कौरव को मरना है, आपको तो केवल ऐसा
दिखाना है कि भाई हमने मारा। वास्तव में यह सब काल के अंदर में लिखित है। महाभारत का एक कोई पात्र था, जब पांडव कौरव का युद्ध हुआ तो कौरव पक्ष विजय की ओर बढ़ रहे थे। युद्ध दिन का युद्ध रहता था, रात में सब चर्चा विचार विनिमय करते थे। सभी पांडव आए भगवान कृष्ण के पास, भगवान कुछ करो नहीं तो युद्ध हार जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, यहाँ पे 3 व्यक्ति ऐसे हैं कि जिसकी बलि चढ़ने से, बलि देने से पांडवों की विजय हो सकती है। तो युधिष्ठिर ने कहा, बताओ, हम उन्हें प्रार्थना करेंगे, कहेंगे। तो उसमें कहा कि पहला तो मैं हूँ, मेरी मृत्यु से अगर आप जीत सकते हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पांडव कहने लगे, भगवान आपकी मृत्यु अगर होती है और हम विजय प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए विजय नहीं होगा, ये असंभव है। दूसरे व्यक्ति के नाम बताओ। तो कहने लगे, दूसरा व्यक्ति है अर्जुन। पांडव कहने लगे, अर्जुन को कैसे मार सकते हैं, हम तो पांचों भाई जीवित रहना चाहते हैं, तभी तो वो विजय का महत्व है, ये भी असंभव है। फिर तीसरा व्यक्ति था भीम का पोता। उसको बुलाया, कहा, अब तो सब क्षत्रिय थे और क्षत्रिय में यह विशेषता है कि वो हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो उसे कहा गया कि भाई आपको बलि चढ़ानी है आपकी, तभी पांडव जीतेंगे। उसने कहा, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मगर मेरी एक इच्छा थी, मैं ये कौरव पांडव का युद्ध देखना चाहता था। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब फिर उसकी बलि दी गई। उसके सिर को, मस्तक को एक ऊंचे टीले पर पेड़ को लटकाया गया, जहाँ से उसने कौरव पांडव का युद्ध देखा। 18 दिन तक चला। अब 18 दिन युद्ध चलने के बाद पांडव की विजय हुई। कौरव लगभग सभी भाई मर गए। बड़े बड़े राजा उनके पक्ष में थे, वो भी मर गए, उनके सैन्य भी मर गए। फिर कुछ बचे कुचे पांडव के सिपाही और कोई शूरवीर योद्धा आपस में बात कर रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। सब अपनी अपनी महिमा कर रहे थे, यानी युद्ध की बात को याद कर रहे थे, अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे कि हमने ये काम किया, हमने ये शूरवीरता दिखाई। कोई एक दूसरा विचारवान था, उसने कहा, भाई ये तो ठीक है, मगर हमारा एक साक्षी है जिसने सब देखा है, उसको तो पूछे कि भाई किसने किसको मारा। अब जाके उस भीम के पोते के उस मस्तक के पास सब गए, उसको पूछा, बोल सकता था, सुन सकता था, क्या आपने सारा युद्ध देखा? उसने कहा, हाँ, और बड़ा आनंद आया, और मुझे ये भी खुशी हुई कि हमारा पक्ष विजयी हुआ है। तो बताओ किसने किसको मारा? सब यहाँ पे अपना अपना पराक्रम
बता रहे हैं। तो उसने कहा बात ऐसी है, मैंने तो केवल दोनों पक्षों को, योद्धाओं को इधर उधर हिलते देखा। सब मारने मरने का नाटक कर रहे थे, केवल एक ही सुदर्शन चक्र काम कर रहा था, वही सब कुछ कर रहा था। बाकी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब एक नाटक कर रहे हैं। मारने वाला मारने का नाटक कर रहा है, मरने वाला मरने का नाटक कर रहा है, सबको सुदर्शन चक्र खत्म कर रहा है। तो कहने का भाव, ये सब हम जो आज सुखी है दुखी है, ये प्रारब्ध के कारण है। हमारे संचित में से जो प्रारब्ध हमने लाया है, उस हिसाब से हमारी जीवन चलेगी, हमें सुख दुख मिलेगा। कहाँ क्या करना है, क्या होना है, ये सब पहले ही तय है। दूसरा कर्म है क्रियमान, यानी कर्ता भाव से जो क्रिया होती है उसको कहा है कर्म। कर्म का कर्ता तो वैसे मन है। मन इंद्रिया के द्वारा जो भी क्रिया करता है उसको कहा गया है कर्म, और इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। तो भी अभी हम प्रारब्ध भुगत रहे हैं और क्रियमान कर्म हमसे हो रहा है। अब ये क्रियमान कर्म जाएगा कहाँ? तो ये जाएगा संचित कर्म में। अब संचित कर्म क्या है? अनंत युगों से हम मनुष्य और 84 लाख योनि ये सब भुगतते भुगतते आ रहे हैं। जैसा कि 4 युग के 43,20,000 साल व्यतीत होते हैं, ऐसे कितने युग बीत गए, हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। 43,20,000 साल के बाद 4 युगा बीच 112 अवसर नर्तन पावे। 4 युग के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है, और फिर 84 लाख योनि, फिर 84 लाख योनि भुगतने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलने के बाद मृत्यु होती है, और फिर 84 लाख योनि, ऐसे अनंत युग बीत गए। जब जब हम मनुष्य बने तब तक हमने कर्म किया, तब हमने जो कर्म किया वो सब कर्म संचित कर्म में जाके मिल जाते हैं, समा जाते हैं। इसलिए संचित कर्म का भार हमारा अलग से पड़ा है। क्यों भजन करना चाहिए, ये समझाने के लिए मैं कर्म का सिद्धांत बता रहा हूँ, जो संतों ने हमें बताया। तो हमारा संचित कर्म का भार अलग है, उसमें से केवल ये प्रारब्ध लाया है 100 साल का, मानने समझने के लिए 100 साल की आयु कही जाती है। ये 100 साल में क्या क्या होना है, ये भाग्य प्रारब्ध लेकर हम आए हैं, उसको भाग्य भी कहते हैं। कहते हैं कि राजा विक्रम भेष बदलकर रात में नगरी में घूमते थे। वो इसलिए कि कोई नगरी के कोई परिवार दुखी तो नहीं है, और जहाँ उसे कोई दुख दिखता वहाँ उस घर पे निशान लगा के सुबह उनको बुलाया जाता और उनका दुख दूर किया जाता। ऐसे राजा विक्रम थे उज्जैनी नगरी के। एक दिन रात में वो ऐसे ही भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे, तो एक सुंदर स्त्री सफ़ेद वस्त्र पहने एक सेठ जी के घर में जा रही थी। राजा विक्रम को आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर स्त्री सेठ जी के घर में रात के 2 बजे क्यों जा रही है, जरा देखे क्या माजरा है। वहाँ वो चुप के बैठ गए।
1 घंटे बाद वो स्त्री वापस आई। वापस आने पर राजा विक्रम ने उसे टोका, तुम कौन हो और सेठ जी के घर क्यों गई और अब वापस कहाँ जा रही हो इतने रात में। वो स्त्री कहने लगी, वैसे तो मैं किसी को दिखती नहीं, बातचीत करने का तो सवाल ही नहीं, मगर तुम न्यायी हो, तुम राजा हो और प्रजा की रक्षा करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें दिख रही हूँ। तो तुम हो कौन, अपना परिचय दो। तो उसने कहा, मैं हूँ विधाती। विधाती समझते, कर्म लिखने वाली, भाग्य लिखने वाली विधाती हूँ। वहाँ कहाँ गई थी? तो सेठ जी के घर में लड़का हुआ है, उस लड़के का भाग्य लिखने गई थी। भाग्य लिख दिया? उसने कहा हाँ। क्या लिखा? लड़का बहुत होनहार रहेगा, अच्छा रहेगा, सुखी परिवार में उसका जन्म हुआ है तो सुखी तो रहेगा, 20 साल की उम्र में मर जाएगा। राजा ने कहा, अगर मैं ऐसा होने न दूँ तो कोशिश करके देख लो। अच्छा, कैसे मरेगा? वो भी उसके भाग्य में लिख के मैं आई हूँ। 20 साल की उम्र में उसकी शादी होगी और शादी के दिन ही शेर आके उसको खा जाएगा और सबके सामने उसकी मौत हो जाएगी। ये भाग्य मैंने उसका लिखा है, बचा सकते हो तो बचा लो। भाग्य का लिखा कोई मिट नहीं सकता किसी से। राजा विक्रम ने कहा, चलो कोशिश करके देखता हूँ। दूसरे दिन खबर यह आई कि सेठ जी को बच्चा हुआ है, बहुत दिनों बाद, एक ही बेटा, बिटिया ही बिटिया थी। सारे नगरी में खुशी मनाई जा रही थी। सेठ जी मिठाई लेके राजा के दरबार में पहुँचे। कहा, राजा साहब मुझे बेटा हुआ है। राजा ने भी कहा, बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है, लेकिन एक बात करना, आपके बेटे को आप ही उसकी परवरिश करना, मगर जब वो शादी की उम्र का हो जाए तो उसे यहाँ राजभवन में लाना। उसकी सारी शादी की व्यवस्था जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये राजा विक्रम को पता था। धीरे 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 समय बीतता गया, लड़का बड़ा होता गया, 20 साल का हुआ। सेठ सेठानी को लगा कि चलो बहू ले आए। सुंदर लड़की से उसकी शादी सगाई तय हुई तो राजा का बुलावा आया कि शादी का सारा इंतजाम राजा करने वाले हैं, आपको किसी को कोई करने की आवश्यकता नहीं। अब राजा का हुक्म कौन टाल सकता है? राजा ने लड़के को अपने पास बुला लिया। अब शादी की तैयारी होने लगी और मंडप डाला गया। मंडप का एक ही द्वार था। वहाँ राजा के सशस्त्र सिपाही पहरा दे रहे थे और उसके थोड़ा आगे राजा सिंहासन पर बैठकर तलवार लिए शेर का इंतजार कर रहा था। शेर आएगा तो इसी द्वार से आएगा, यहाँ तो सिपाही है ही है। सिपाही के पहले ही मैं शेर को मार दूँ।
अब शादी की सारी तैयारियां हो रही थी। सब कुछ होने के बाद अब वरमाला पहनाने का समय भी आ गया। राजा देख रहा था, ऐसी कह के चली गई। कहाँ से आएगा शेर यहाँ, इतने सख्त पहरे में। थोड़ी देर देखते ही देखते मंडप में चारों ओर शोर हो रहा था। दूल्हे को शेर खा गया, दूल्हे को शेर खा गया। चारों तरफ रोने पिटने की आवाज़ आने लगी। राजा सोचने लगा, ये वो कैसे गया, इतने सख्त पहरे से शेर आया कहाँ से, आते हुए तो किसी ने नहीं देखा, मगर ये हुआ कैसे। कहते हैं कि राजा के पास जो तलवार थी, तलवार के ऊपर शेर का चिन्ह अंकित था, निशान, और उसमें से शेर निकला और सेठ के लड़के को खा गया। कहने का भाव यह है कि भाग्य नहीं बदलता किसी का, हम भाग्य बदला नहीं सकते। हाँ, क्रियमान कर्मों को हम रोक सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है कि नया कर्म ना बने, नए पाप से हम बचे, और पुराना जो संचित है वो संचित को काटे। इसीलिए संतों ने कहा है, रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुए सास उसासो लंगे भव पारा। अब राम नाम का रटन करो। रटे राम नामा कटे कर्म सारा। राम नाम का रटन करने से कर्म कटेंगे। कौन से कर्म कटेंगे? संचित कर्म कटेंगे। प्रारब्ध कर्म राम नाम से नहीं कटता, ये ध्यान रखो ये बात को। फिर राम नाम से प्रारब्ध कर्म नहीं कटता। क्रियमान भी राम नाम रटने वाला कर सकता है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी अगर वो है, राम राम रटन करते हुए भी वो क्रियमान कर्म कर सकता है, अगर अपने अंदर वो कर्ता भाव लाएगा तो। ये दो चीज़ें ध्यान में रखो, नहीं तो हम राम राम कर रहे हैं और हमको सब तरह से छुट्टी है, कुछ भी करो, कोई कहने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। ज्ञान उसके लिए, सत्संग उसके लिए है। एक बात जरूर है, जो सत्संगी है, हमेशा भजन में है, जिसकी लीव लगी है, वो तो बेचारा कोई उसकी इच्छा होगी ही नहीं कर्म करने की। मगर जो अध बिचले है उनके लिए मामला जरा कठिन है। सत्संगी बन गए, भजन हो नहीं रहा है और अपना सब काम धंधा कर रहा है, तो उससे तो कर्म होगा। तो क्रियमान कर्म से बचो, प्रारब्ध को भुगतो और संचित को काटो, गलाओ। जब ही नाम हृदय लियो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश। कौन से पाप का नाश? संचित में जो पाप हमने किए वो पाप सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की छोटी सी चिनगारी पुराने घास में अगर पड़ गई तो सारा घास जलकर खाक हो जाता है। इसी प्रकार से ये नाम रूपी, सत्सबुद रूपी चिनगारी अगर भीतर में पड़ गई तो हमारे संचित कर्म सारे जलकर खाक हो जाते हैं। महाराज ने कहा है, इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। यूं नावज आगे कर्म हमारा, नावज आगे कर्म हमारा, जाय इसी विध भाग सतगुरु तारेगा।
तारे गाते तीक सिमरत तारेगा इन भव सागर के माँ पार उतारेगा। इस्तु आगे फूस केता, फूस नाम कचरा, इस्तु नाम आग। आग के सामने कचरे की क्या चलती है। इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। जल के सामने आग निष्प्रभ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये तत्व एक से एक तैयार हुए। आकाश से हुआ है वायु, वायु से हुई है आग, आग से हुआ है अग्नि से जल, जल से हुई है पृथ्वी। तो पानी एक तरह से अग्नि का बेटा हुआ। तो अग्नि जहाँ कहीं भी लग जाती है पानी से तुरंत बुझ जाती है। तो पिता भी अपने बेटे के लिए बेटे के महत्व को कम नहीं करता। इस तो आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। जल के सामने आग क्या कर सकती है। ये दो प्रमाण महाराज दे रहे हैं नाम के लिए, राम नाम के लिए, नियंचर के लिए। यूं नावज आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग। एक क्षण में हमारा संचित गल सकता है। अब केवल दो बचे हैं, एक तो भुगतने से ही कटेगा और दूसरा न करने से। इस प्रकार से तीनों कर्म से हम अलग हो जाएंगे। यहाँ जीते जी हम आनंद में रहेंगे। अब यहाँ का आनंद और वहाँ का आनंद में कोई अंतर नहीं है। यहाँ अगर आनंद नहीं है तो वहाँ आनंद नहीं मिलेगा। हम रामसनी लोग की बात ये है कि ये ज्ञान से निर्णय नहीं करते, अपना भजन बताते, हमें यहाँ ये हो रहा, यहाँ ध्वनि लग रही, यहाँ आनंद आ रहा, इस पर ज़्यादा जोर चलता है। ध्वनिया तो सुनाई देगी ही देगी, अंदर ध्वनिया ही है, क्योंकि हम साउंड से बने हैं, शब्द से बने हैं। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्द से ही तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जब हमारा ध्यान लग जाएगा, यानी बाहर से हमारा संपर्क टूट जाएगा, तो भीतर जाएंगे तो ध्वनि सुनाई देंगी। इसमें विशेषता क्या है? आनंद आ रहा है क्या जीवन में, क्या बदलाव हुआ, इसकी तरफ देखो। जारी मई माहित में तारी उत ही होया, इत उत में सुख राम कहे, फेर पार नहीं को। यहाँ आनंद चाहिए, यहाँ आनंद है तो वहाँ आनंद होगा। बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान आया 4 प्रश्न लेके। प्रश्न थे, यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं, तीसरा, और यहाँ नहीं वहाँ है। 4 मेरे प्रश्न हैं और आपकी महिमा बहुत सुनी है। आपके पास एक से एक रत्न है। 9 रत्न दरबार था बादशाह अकबर का। तो बड़ी आशा लेके मैं आपके पास आया हूँ और मेरे प्रश्न का ठीक ठीक मुझे जवाब मिलेगा, ये अपेक्षा करता हूँ। बादशाह अकबर ने उसको मेहमान खाने में ठहराया और अपने नवरत्न दरबार की ओर देखा कि कोई अगर इसके प्रश्न के जवाब दे सकते हो तो दो। सभी ने अपने अपने गर्दन नीचे झुका ली। इसका मतलब कि हम असमर्थ है। बीरबल जी आए, बीरबल जी के सामने ये बात रखी गई। बादशाह ने कहा, बीरबल जी आपसे ही उम्मीद है। बाकी दरबारियों ने मुंडी नीचे झुका दी। बीरबल ने प्रश्न को बड़े ध्यान से सुना और कहा, मुझे कुछ दिन की सहूलत चाहिए, मोहलत चाहिए।
तो कोई बात नहीं, प्रश्नकर्ता विद्वान मेहमान खाने में है, उनकी खातिरदारी होगी और आराम से सहूलत से इसका जवाब देना, मगर ठीक से देना, नाक का सवाल है। 8 दिन के बाद बीरबल आया, उसके पास में साथ साथ 4 लोग भी आए, अलग अलग तरह के। दूर से ही देखने पे चल रहा था कि ये क्या बात है। एक थी सुंदर स्त्री, तो एक था भिखारी, एक थे सेठ जी तो एक थे साधु। बादशाह ने देखा, बीरबल ये किस किस के लेके आ रहे हो? एक स्त्री है दिख रही, तो एक भिखारी दिख रहा, तो एक सेठ जी है, तो एक साधु है। बीरबल ने कहा, अब उस विद्वान को बुलाओ, उनके चारों प्रश्न का उत्तर लाया हूं। क्योंकि ये उत्तर दिया नहीं जाता, ये उत्तर प्रैक्टिकल में दिखाना है। अब विद्वान को बुलाया गया और इनको चारों को सम्मान से बिठाया। अब कहा कि पूछो, तुम्हारे प्रश्न तो यहाँ है वहाँ है। इसके जवाब ने सेठ जी को उन्होंने सामने लाके खड़ा कहा, यह है पहले प्रश्न का उत्तर। भाई कैसे, समझाओ। ये सेठ जी यहाँ धनवान है, सुखी है, यहाँ है। अब वहाँ है, इसका मतलब क्या? आज भी वो दोनों हाथों से पुण्य कर रहा है, दुखियों की मदद कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, हर गरीब को वो भोजन पहुंचा रहा है। पैसा तो उसके पास कोई कमी नहीं है, यहाँ भी वो सुखी है और आगे की भी उसकी व्यवस्था हो रही है, धर्म का काम कर रहा है, तो इसे वहाँ भी सुख मिलेगा। विद्वान को कहा, क्या ये ठीक है? विद्वान ने कहा, बिल्कुल उत्तर सही है। एक प्रश्न का उत्तर तो छूट गया, दूसरा प्रश्न आया, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। इस प्रश्न के जवाब में भिखारी को लाके खड़ा किया, ये है उत्तर। यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ भी भिखारी और वहाँ भी भिखारी, क्योंकि भिखारी तो 1 पैसा का दान नहीं करता है। भिखारी क्या किसको खिलाएगा? भिखारी तो भिखारी है। यहाँ भी वो भीख मांग रहा है और आगे भी उसको भीख ही मांगना पड़ेगा, दुखी रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई काम ठीक ढंग से उसके हाथ से हो नहीं रहा है। तुलसी इस संसार में धारा देखी धोए। 2 ही बातें महत्वपूर्ण संसार में है। धन चाहे तो पुण्य करो, धन की चाहना है तो पुण्य करो, धन ही कमाना चाहते हो तो थोड़ा दान पुण्य करो, और मुक्त होना चाहते हो तो भजन करो, मुक्ति नाम से होए। मुक्ति के लिए धन को दान किया नहीं जाता। अगर मुक्त होने के लिए, मोक्ष होने के लिए तुम पुण्यार्जन कर रहे हो तो तुम गलती में हो। यहाँ तो केवल नाम ही चलेगा, भजन ही करना पड़ेगा। अगर धनवान होना है तो दान पुण्य करो। महाराज कहते हैं, दान पुण्य जिग भो किया, कंचन तुला चढ़ाय, बिना भजन सुख राम कहे, धाम कदे नहीं जाय, व्रतवास एकादशी, करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम कहे, कदे न पहुँचन हार। महाराज ने तो कहा है, सबका निर्णय क्या है? मोक्ष के लिए भजन, मोक भजन बिना नाही रे, सब विध हद के माही रे। बाकी सारे विधि विधान हद के है, 3 लोक तक के है, भजन के बिना मोक्ष में नहीं जाओगे। तो दूसरे प्रश्न का जवाब भी विद्वान को ठीक ठीक मिला, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। अब 2 प्रश्न बचे थे। बादशाह को लगा कि दोनों प्रश्न का उत्तर बीरबल सही देगा, और दिया भी। अब तीसरा प्रश्न था, यहाँ है वहाँ नहीं। इसके जवाब में उन्होंने उस स्त्री को सामने खड़ा किया। स्त्री और कोई नहीं थी, स्त्री थी वेश्या।
और बड़ी मुश्किल से वेश्या को बीरबल लेके आए, राजा का रौब बता के, अगर नहीं आओगी तो तुम्हारा सारा बंद कर दिया जाएगा। ये वेश्या है, यह यहाँ बहुत सुखी है, बहुत धनवान है, मगर इसके कर्म ऐसे है कि इसको तो आगे नरक में ही जाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। यहाँ तो वो सुखी है, वहाँ नहीं रहेगी। विद्वान ने कहा बिल्कुल सही जवाब। फिर आया चौथा प्रश्न, यहाँ नहीं वहाँ है। तो वो साधु को वहाँ खड़ा किया। साधु तो बेचारा आज छोटी सी कुटिया में रहता है, कोई सुख सुविधा की ज़्यादा उसको न ज़रूरत है न उसके पास है, मगर जो भजन कर रहा है ये तो परम आनंद में वहाँ जाएगा, वहाँ उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब